नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है हम लोग कैन कैसे बना सकते हैं। जो टीन होते हैं कोका कोला के या फिर कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स के जो टीन होते हैं या फिर कैन होते हैं, उसको हम लोग किस तरह से बना सकते हैं हार्ड सरफेस मॉडलिंग में, राइट। ये भी बहुत ही एक यूनिक सा डिज़ाइन होते हैं जिसको आप लोग को सीखना चाहिए। एंड देन मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से आप हार्ड सरफेस मॉडलिंग में आप कैन का बॉटल बना सकते हो, आई मीन कैन बना सकते हो। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर में एंड देन देखते हैं कि हम लोग ब्लेंडर में कैन कैसे बना सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपको करना है क्या है, जो आपके वेलकम स्क्रीन है उसको आप ए प्रेस करो, आई मीन देन डिलीट कर दो जो भी आपको मिल रहा है, बिकॉज ऑफ कि मुझे यहाँ पे बनाने हैं कैन। तो आपको जब भी रेफरेंस आप लोगे या तो आप साइड में लो या फिर फ्रंट व्यू पॉट में आप ले सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, मैं सिंपल सा चला जाता हूँ टिल्डे बटन के थ्रू। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेफ़्ट को, राइट। तो मैं लेफ़्ट व्यू में मैं चाहता हूँ कि अपने रेफरेंस को यहाँ पे सेट करूँ। तो रेफरेंस लाने के तरीके क्या हैं, आप शिफ्ट ए ले लो एंड देन यहाँ पे जाकर आपको ले लेने हैं इमेज, एंड देन इमेज में जाकर आप ले लेना रेफरेंस इमेज, राइट। तो तो जहाँ पे भी आपके पास रेफरेंस इमेज होंगे आप वहाँ से इसको पिक कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा यहाँ पे चला जाता हूँ, साइड वाले व्यू को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मिल चुके हैं। आप चाहो तो यहाँ पे सिलेक्शन टूल से या मूव टूल से इसको थोड़ा सा ऊपर कर सकते हो एंड देन एस प्रेस करके थोड़ा सा स्केल कर लो, राइट। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने रख लिए हैं जहाँ पे मुझे चाहिए अपने सोडा कैन को, राइट। एंड देन अगर आप देख सकते हो कि आपको ये क्या हो रहा है, बीच में मिल रहा है, तो आप इसको सिलेक्ट करो एंड देन थोड़े से बैक कर लो, राइट। बिकॉज ऑफ कि जो मुझे सोडा कैन है वो मुझे यहाँ पे बनाने हैं, राइट। तो कुछ इस तरह से आपको ले लेने हैं एंड देन अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे जाकर आपको ले लेने हैं सिलेंडर। तो मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट ए एंड देन यहाँ पे आपको चले जाने हैं मेश में एंड देन मेश में जाकर आपको ले लेना है सिलेंडर, राइट, लाइक दिस। अभी मुझे इसको मैच कराने हैं तो मैं क्या करूँगा, अगेन टिल्डे बटन आप प्रेस करो एंड देन आप चले जाना लेफ़्ट में, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से मिल जाएंगे, फाइन। एंड देन मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ एंड देन इसको मैं जब भी आप कुछ भी बनाओ तो मेक श्योर कि आप जेड प्रेस करो एंड देन यहाँ पे वायर फ्रेम में चले जाना, राइट। कि बहुत ही ईजी वे में आप देख सकते हो अपने सोडा कैन को, राइट। तो ये मेरा बन गया है। आप चाहो तो सब डिविजन्स को थोड़े कम ले सकते हो, बट ठीक है, इतना मेरे को चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन एस प्रेस करके मैं थोड़ा सा साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ और भी। तो एस प्रेस करो एंड देन जितने साइज़ मुझे चाहिए वो मैंने ले रखे हैं एंड देन अगेन आर भी प्रेस कर दो, राइट। एंड देन आप चाहो तो यहाँ पे स्केल कर सकते हो, थोड़े से आपको मैच कराने पड़ेंगे इसके अकॉर्डिंग, राइट। तो मैं क्या करता हूँ जनरली इसको ऐसे सेट कर लेता हूँ। तो जनरली मैं भी जब भी सोडा कैन बनाता हूँ तो मैं रेफरेंस लेता नहीं हूँ, मैं इससे बना लेता हूँ बिकॉज मैंने बहुत टाइम बना चुका हूँ मैं। तो मुझे आइडिया है कि किस तरह से बनते हैं, बट आपके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि सोडा कैन रेफरेंस को लेकर कैसे बनाओगे। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से मिल जाएंगे जैसे मैंने यहाँ पे ले रखे हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट। तो सबसे फर्स्ट मैं आता हूँ बॉटम में, बॉटम को पहले मैं बनाता हूँ हमेशा। तो बॉटम को बनाकर फिर मैं टॉप में आकर इसको बना लेता हूँ। तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, आपको टैब प्रेस कर देना है। टैब का मतलब होता है कि आप एडिट मोड में चले गए हो, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे एडिट मोड में सिलेक्शन आपको कर लेना है बॉटम में कुछ ऐसे, जहाँ पे भी एडजस्ट करने हैं आप पहले तो उसको लेके चले जाओ कुछ ऐसा, राइट। कुछ इस तरह से आप ले लेना यहाँ पे एंड देन आप चाहो तो वर्टेक्स मोड में भी आप इसको एक्सट्रूड कर सकते हो। तो ई प्रेस करो एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सट्रूड कर लेने हैं एंड देन एस प्रेस करके ना आप थोड़े से यहाँ पे ना हल्का सा अंदर की तरफ भी आप ले सकते हो, थोड़े से आपको कुछ इस शेप में आप ले सकते हो, राइट। तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे ले लेने हैं जैसे मैंने यहाँ पे ले रखा है, राइट। थोड़े से आप क्या करो, यहाँ पे जाओ एंड देन मैच करा लो, सी। फिर उसके बाद फिर से आपको ई प्रेस करने हैं, ई फॉर एक्सट्रूड आपको ले लेने हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा शॉर्टकट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड आपको मिलेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे फिर से आ जाता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लो यहाँ पे एंड देन एस प्रेस करके थोड़ा सा मैं इसको अलाइन कर लेता हूँ अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सी। फिर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ई प्रेस करता हूँ, एक्सट्रूड करता हूँ एंड देन एस प्रेस करके मैं अंदर की तरफ ले लेता हूँ। फिर से ई प्रेस किया, यहाँ पे एक्सट्रूड किया, एस प्रेस किया, फिर से मैं थोड़ा सा अंदर ले लिया, ई प्रेस किया, अगेन एक्सट्रूड किया एंड देन एस करके मैं
अगेन से मैं थोड़ा सा ऐसे ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मेरा जो मॉडल है मैंने कुछ इस तरह से बना लिए हैं। अब आप आ जाओ यहाँ पे एंड देन जेड प्रेस करके मैं आ जाता हूँ सॉलिड व्यू में एंड देन सेव करते रहो। सी, तो ये हमारा बेसिक सा शेप आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। फिर से मैं क्या करता हूँ, आई प्रेस करता हूँ, आईज फॉर इंसर्ट, बिकॉज ऑफ कि मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह के चाहिए होंगे थिकनेस। फिर से मैं ई प्रेस करता हूँ एंड देन जेड प्रेस करके मैं थोड़ा ऊपर की तरफ एक्सट्रूड कर देता हूँ ऐसे, राइट। थोड़ा सा आपको इस तरह से एक्सट्रूड कर लेने हैं। तो थोड़े बहुत अंदर की तरफ मैंने ले लिया, यहाँ पे इतना काफ़ी है। फिर से आप क्या करो, ई एंड देन एस प्रेस करके आप चाहो तो ऐसे ले सकते हो, राइट। यहाँ पे तो कुछ इस तरह से शेप लेने हैं एंड देन थोड़े से आपको अंदर की तरफ ले लेना है कुछ ऐसा। जनरली कैन जो हमारा होता है सोडा कैन, वो कुछ ऐसे ही होते हैं, राइट। तो अंदर में हल्का सा ऐसे आपको मिल जाएंगे। अगेन चाहिए, अगर फिर से चाहिए तो आई प्रेस करके आप फिर से इंसर्ट कर सकते हो कुछ ऐसे, राइट। तो हमारा कुछ इस तरह से मैंने बना लिया है। जैसा मुझे चाहिए होगा मैंने यहाँ पे डिज़ाइन बना लिए हैं कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से हो गए। आप चाहो तो यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल चले जाओ 3 में, आई मीन 2 में, 2 प्रेस करके आप एज मोड में चले जाओ एंड देन कंट्रोल एंड देन यहाँ पे आर कर दो, राइट। क्योंकि मुझे यहाँ पे सब डिविजन्स ऐड करने हैं तो आप बहुत ईजी से कर सकते हो। एंड देन अगेन कंट्रोल आर, एक और मैं चाहूँ तो यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। कुछ इस तरह से आप कंप्लीट आप कर सकते हो कुछ इस तरह से, राइट। तो ये मेरा यहाँ पे बॉटम के लिए मेरे हो चुके हैं जैसा मुझे चाहिए होगा। मैंने यहाँ पे मॉडल बना दिए हैं। अब मैं आता हूँ थोड़ा टॉप पे, राइट। तो टॉप में मैं क्या करूँगा, 3 प्रेस करके फेस मोड में चला जाऊँगा, राइट। तो यहाँ पे मैं फेस मोड में चला गया एंड देन आप चले जाओ अगेन, आप चले जाओ यहाँ पे लेफ़्ट में, ओके। अब लेफ़्ट में फिर से जेड एंड देन यहाँ पे आप आकर ले लेना वायर फ्रेम, राइट। सी, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ मैं। एंड देन अभी आपको करना क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपको मिल रहे हैं, ये आपको करना है ई एक्सट्रूड। फर्स्ट आपको यहाँ पे ले लेना है एंड देन एस प्रेस करके मैं थोड़ा मॉडल को ऐसे ले लेता हूँ। अगेन ई फॉर एक्सट्रूड यहाँ पे कर दो एंड देन एस प्रेस करके फिर से मैं कुछ ऐसे शेप ले लेता हूँ, राइट। तो जैसे शेप है मुझे वैसे ही मैं लेता चला जा रहा हूँ, ओके। ई प्रेस करो एंड देन एक्सट्रूड कर दो, राइट, यहाँ से यहाँ पे। तो मैंने ये देन एक्सट्रूड किया। अब इस फेस को आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है पूरे फेसेस को, राइट। एंड देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्सट्रूड के लिए आप यहाँ पे भी जा सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे चले जाना है एंड देन एक्सट्रूड अलॉन्ग नॉर्मल करके आप क्या करो, यहाँ हल्का सा इसके बाहर की तरफ ले लेना, राइट, हल्का सा, राइट। तो आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे मॉडल दिखाऊँ, अगर मैं सेट प्रेस करके मैं सॉलिड में जाऊँ तो आपको थोड़ा सा कुछ ऐसे मॉडल दिखाई देंगे, राइट। तो मुझे कुछ ऐसे ही मॉडल चाहिए थे। अब मैं आता हूँ टॉप में, फाइन। तो मेरा यहाँ पे जो मॉडल है वो बनकर आ चुके हैं एंड देन मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जब भी आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो जाए, फिनिश हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टॉप में जाकर एक रेफरेंस लूँगा जो मैं इसके टॉप को बनाने वाला हूँ। तो पहले आप इसको सेव कर लो एंड देन चले जाओ टिल्डे बटन टॉप पे, राइट। एंड देन टॉप में मैं क्या करने वाला हूँ, प्रेस, पहले आप इसको एडिट मोड से बाहर आ जाओ एंड देन चले जाना शिफ्ट ए एंड देन यहाँ पे मैं जाकर ले लेता हूँ। तो अगेन से आपको इमेज में जाना है एंड देन रेफरेंस ले लेना, सी। तो यहाँ पे मेरे पास रेफरेंस इमेज आ चुके हैं कुछ ऐसे। एंड देन आप चाहो तो रेफरेंस इमेज को अपने अकॉर्डिंग थोड़े से ऊपर उठा लेना, यहाँ पे जहाँ पे भी आपको चाहिए होंगे। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, फाइन। एंड देन इसके अकॉर्डिंग मैं इस चीज़ को थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ, सी। जितने बड़े मुझे साइज़ चाहिए होंगे मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ले लेता हूँ, फाइन। एंड देन अगेन आप टॉप में जाकर देख सकते हो जेड एंड देन आप यहाँ पे वायर फ्रेम चले जाओ। ये देखो, तो मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर वे में जैसा मुझे चाहिए था वैसे मुझे मिल चुके हैं अपने रेफरेंस इमेज। अभी आपको करना क्या है, प्रेस 3 करो, सेलेक्ट कर लो अपने फेस को। यहाँ पे फेस को मैं पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसा मुझे चाहिए होगा वैसे आप सेलेक्ट कर लो। मेक श्योर कि आपको ये बॉटम में आप सेलेक्ट ना कर रहे हो, राइट। तो बॉटम को आपको सेलेक्ट नहीं करना है, ओके। सिर्फ और सिर्फ टॉप के जो फेसेस हैं उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है, सी, कुछ ऐसे। यहाँ पे फिर से टॉप में चले जाओ एंड देन मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाने हैं। तो आपको करना क्या है, आप सिंपल सा आई प्रेस करके इंसर्ट कर लो, सी। तो मैं फर्स्ट यहाँ से इंसर्ट कर ले रहा हूँ बिकॉज कुछ इसी तरह के मुझे मॉडल मिल रहे हैं यहाँ पे। फिर से मैं प्रेस करता हूँ आई एंड देन फिर से मैं क्या करता हूँ, जब ये हो जाए तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सट्रूड कर लेना है, राइट, सी, मीन्स जेड
सॉलिड व्यू में चले जाओ, आप देख सकते हो यहाँ पे। देन एक्सट्रूड कर लो थोड़ा सा, फाइन। क्योंकि आपको यहाँ पे कैन के सारे डिज़ाइंस बनाने हैं, तो बिना एक्सट्रूड किए आप यहाँ पे बना नहीं सकते हो। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सट्रूड कर लेने हैं इतने। आप फिर से चले जाओ टॉप में, आप देख सकते हो जेड एंड देन वायर फ्रेम है, सी। तो यहाँ तक मैंने एक्सट्रूड के लिए रखे हुए कि ये एक्सट्रूड के लिए मेरे पास ऑप्शन है, राइट। एंड देन अगेन मैं चाहता हूँ यहाँ पे 1 2 3 लेयर्स का मेरा डिज़ाइन है, तो आई प्रेस करो एंड देन फर्स्ट मैं यहाँ पे इतना ले लेता हूँ, अगेन आई प्रेस करो, फिर से मैं गैप छोड़ता हूँ, फिर से आई ले लो, फिर से मैं इतना ले लेता हूँ, फिर से आई यहाँ एंड देन आई, फाइनली मैंने यहाँ ले लिया, राइट। ऐसा आप देख सकते हो मैंने कितने यहाँ पे एक एक्सट्रूड ले रखे हैं, मीन्स इंसर्ट कर रखे हैं। सॉलिड में जाओ, आप देख सकते हो, राइट। एंड देन फाइनली ई करके मैं थोड़ा सा इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ इनसाइड, ओके। कुछ ऐसा मुझे डिज़ाइन चाहिए होगा, ओके। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जहाँ जहाँ पे मुझे चाहिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपल सा आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है प्रॉपर वे में। तो मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, फिर से मैं जाता हूँ कंट्रोल एंड देन यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सी, ओके। तो आपको ये पूरे का पूरा सिलेक्ट करते चले जाने हैं, ओके। तो इसे भी आपको क्या करना है, ई प्रेस करना है एंड देन थोड़े से आपको एक्सट्रूड कर लेना है, राइट। तो कुछ इस तरह से आपको एक्सट्रूड कर लेना है, जैसे भी आपको चाहिए होंगे आप वैसे एक्सट्रूड कर सकते हो यहाँ पे, लाइक ऐसा। एंड देन फिर से मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल आर एंड देन एक यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ, फाइन। एंड देन इसे भी मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, एक्सट्रूड कर लेता हूँ, तो 3 फिर यहाँ तक आपको ई प्रेस करके हल्का सा ऊपर ले लेना है, राइट। तो ये आपको कुछ इस तरह से पूरे का पूरा आपको डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ले लेना है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रूड नहीं करना है, नहीं तो गंदा सा दिखता है, ओके। चलो अब ये हो जाने के बाद आपको करना क्या है, सिंपल सा सेलेक्ट कर लो आप, टिल्डे बटन, टॉप में चले जाओ, जेड प्रेस करो, वायर फ्रेम में चले जाओ एंड देन मुझे ये डिज़ाइन बनाने हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिज़ाइन। तो अगेन प्रेस 3 एंड देन मैं पूरे सिलेक्ट कर लेता हूँ जो फेस है मेरा, कि मैं सॉलिड में मुझे इसको सिलेक्ट करना है, राइट। तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से आप चाहो तो नॉर्मल ले लो। तो अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे आई प्रेस करके यहाँ पे आपको शेप को ले लेना है, कुछ ऐसे इंसर्ट कर लेना है थोड़े से, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं एस प्रेस करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे आ चुके हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ कि मैं क्या करने वाला हूँ, इसी को मैं मान लो 1 प्रेस करोगे आप तो देखो आप आ जाओगे वर्टेक्स मोड में। तो आपको करना है क्या, इस वर्टेक्स को ना इसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करने हैं, राइट। जैसे अगर आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पे पर्सपेक्टिव में, अगर मैं जाकर अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे कुछ ऐसा, राइट। तो जेड सॉलिड व्यू में, सी। एंड देन अगेन चले जाओ आप टॉप में, जेड प्रेस करो, वायर फ्रेम में जाओ एंड देन इसको मैं क्या करूँगा, अरेंज कर लूँगा। पहले तो इतना सेलेक्ट कर लो आप एंड देन यहाँ पे आ जाओ, सी। इस जगह पे आपको रख लेने हैं, फाइन। बहुत ही केयरफुली आपको इसको क्या करना है, सिलेक्ट करने हैं अपने अपने जगह पे, इसको आपको इसे ना अरेंज कर लेना है कुछ ऐसे, फाइन, सी। तो थोड़ा केयरफुली आपको ये कर लेना कुछ ऐसे, सी। तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में इसको आप देख लो। तो हमारे कुछ शेप ऐसे बन के आ चुके हैं। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, देखो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कुछ ऐसे, राइट। तो बहुत ही प्रॉपर वे में आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। थोड़े बहुत अगर एडिट करने हैं तो आप सिलेक्ट करो एंड देन एडिट कर सकते हो। नाउ इट्स लुक बेटर, फाइन, सी, ओके। सो ऑलमोस्ट दिस इज़ फाइन, इट्स लुक बेटर। एंड देन आप सिलेक्ट कर लो कुछ ऐसे, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऐसे, फाइन। तो टॉप में जाओ, ये देखो एंड देन अगेन आई प्रेस करके थोड़ा सा इंसर्ट कर लेता हूँ मैं इसको, सी। यहाँ पे कर लेना है एंड देन करने के बाद आपको क्या करना, अगेन आप थोड़ा सा चले जाओ यहाँ से, जेड प्रेस करो, सॉलिड में चले जाओ
एंड देन यहाँ पे क्या करना, ई प्रेस करके थोड़ा सा अंदर की तरफ आपको ले लेना है एंड देन आप स्केल कर दो थोड़ा सा स्लोप काइंड ऑफ मुझे चाहिए कुछ ऐसा, राइट। तो ये थोड़ा स्लोप काइंड ऑफ मुझे चाहिए थे तो बन गए यहाँ पे कुछ ऐसे, राइट। अभी आपको करना क्या है, देखो अभी डिज़ाइन और भी हैं, तो मैं चले जाओ टॉप में, Z अगेन वायर फ्रेम पे एंड देन मुझे क्या करना है, यहाँ पे ना इस डिज़ाइन को बनाने हैं, राइट। तो आपको करना क्या है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है ना, देखो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मान लो मैं Z प्रेस किया, सॉलिड में गया फर्स्ट एंड देन इसको मैं X प्रेस करके मैं फेसेस को डिलीट कर देता हूँ, बहुत ईजी है। एंड देन मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस एज को सिलेक्ट कर लो, 2 प्रेस करो, एज को सिलेक्ट करो, शिफ्ट एंड देन यहाँ के एज को सिलेक्ट कर लेना, राइट। ये दोनों एज को सिलेक्ट कर लेना जो आमने सामने है एंड देन यहाँ पे जाकर आपको राइट क्लिक करने हैं एंड देन ब्रिज एज आपको कर लेने हैं, सी। तो ये एक ब्रिज क्रिएट हो गया एंड देन उसके बाद आपको ऑल्ट एंड देन जो आपको एजेस मिलते हैं उसको सिलेक्ट करके F कर दो, ओके। तो ये पार्टीशन हो गया उस तरफ एंड देन ऑल्ट सिलेक्ट करो एंड देन F फॉर फिल होते हैं, तो देखो 2 पार्टीशन बन गए, राइट। तो ये दोनों पार्टीशन बनाने का रीज़न क्या है कि मैं यहाँ से एडिट आराम से कर सकता हूँ, लाइक जैसे देखो मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं जाता हूँ टॉप में, ओके, आई मीन ऑलरेडी हूँ एंड देन यहाँ पे Z प्रेस करके मैं वायर फ्रेम में आ जाता हूँ, सी। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो फेस है मेरा, ये देखो, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेम काइंड ऑफ शेप में यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, तो आई प्रेस करो फॉर इंसर्ट, ओके, एंड देन फर्स्ट इंसर्ट कर लेता हूँ कुछ ऐसा, ओके, जैसे मैंने किया हुआ है एंड देन अगेन आई प्रेस करके वन मोर टाइम इंसर्ट कर लेता हूँ कुछ ऐसे, राइट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एक लाइन गया हुआ है उसके लिए मैंने यहाँ पे इंसर्ट मैं ले चुका हूँ यहाँ पे, राइट। एंड देन अगेन प्रेस आई, थोड़े से आपको और इंसर्ट करने पड़ेंगे यहाँ पे कुछ ऐसे, फाइन। लेकिन एक चीज़ और भी है कि आप जब भी इंसर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे ओवरलैप नहीं होना है, जैसे मैं दिखा देता हूँ ओवरलैप क्या हो रहा है। यहाँ पे जैसे 1 प्रेस करो, ये देखो ये लाइन जो है ना ये ओवरलैप हो रहा है, तो इसको आपको ओवरलैप नहीं कराने हैं, राइट। तो इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो शेप को कुछ ऐसे, फाइन। तो ओवरलैप नहीं होना है, ओके, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ फाइन लाइक दिस, ओके। अभी क्या करना है, अगेन आपको फेस को सिलेक्ट कर लेना है, 3 प्रेस करो, टॉप में जाओ, आई एंड देन इंसर्ट कर लो यहाँ पे, राइट, सी। फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 में जाओ, थोड़े से आपको यहाँ पे एडजस्ट करने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, एडजस्ट यहाँ पे कर लेता हूँ एंड देन इन दोनों को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, लाइक ऐसे शेप मुझे चाहिए होंगे, फाइन। यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, इस शेप को उठाऊँगा, यहाँ पे रख दूँगा, थोड़े से आपको अलाइन कर लेने हैं इसके अकॉर्डिंग जैसा आपको चाहिए, सी। एंड देन इसे भी मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, फाइन। ये देखो, तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है कुछ ऐसा, बस यही चाहिए था। एंड देन यहाँ पे मुझे कट चाहिए होंगे, तो कंट्रोल R एंड देन यहाँ पे आप चाहो तो थोड़े से 2-3 या 4 इतने मैंने ले लिए हैं, राइट। तो ये आपको ले लेना है बिकॉज ऑफ कि आपको अरेंज भी करने हैं उसी के अकॉर्डिंग, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड देन यहाँ पे जाकर मैं अरेंज भी कर लेता हूँ अपने शेप को, लाइक ऐसे, राइट, सी। तो यहाँ पे मैंने अरेंज कर दिया, ये देखो, अगर आप देखोगे यहाँ से Z प्रेस करो सॉलिड में तो ये आपको मिल जाएंगे। अगेन 4 प्रेस करो, आई मीन 3 प्रेस करो एंड देन यहाँ पे एक्सट्रूड कर दो अंदर की तरफ कुछ ऐसा एंड देन S प्रेस करके स्लोप काइंड ऑफ बना लो, राइट। कुछ ऐसे मुझे शेप चाहिए, तो 1 साइड मेरे को मुझे मिल गए यहाँ पे। एंड देन अगेन मुझे यहाँ पे भी एक शेप है जो आपको मैं दिखा दूँगा कि ये कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये मुझे सिलेक्ट करने हैं बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे एक्सट्रूड है हल्का सा, सी। तो आपको ये जो सब मिल रहा है सिलेक्शन, इसी को आप थोड़ा सा एक्सट्रूड कर दो, आप थोड़ा सा, राइट। आप अंदर की तरफ कर सकते हो तो आप अंदर की तरफ कर दो, बट ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ जैसा है, तो मैं ऐसे करके एक शेप बना देता हूँ। तो ये हमारा शेप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जैसा मुझे चाहिए मुझे वैसे मिल गए हैं, सी। टॉप में हमारा जो चाहिए था वो शेप मुझे मिल चुका है यहाँ पे, राइट। एंड देन आप चाहो तो यहाँ पे आप सिंपल सा सभी जगह आप अप्लाई कर सकते हो सब डिविजन्स, ओके, बट मैं बाद में यहाँ पे सब डिविजन्स को यूज़ करूँगा। तो अभी हमारा यहाँ पे बन चुका है, अब टैप प्रेस करके बाहर आ जाओ एंड देन मैं इसके ऊपर सिंपल आपको क्या करना है, जैसे सेलेक्ट हो जाए सभी कुछ बन जाए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, Ctrl+S सेव करो एंड देन Ctrl+3 कर दो, राइट। तो कुछ इस तरह से Ctrl+3 आप करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा पूरे का पूरा डिज़ाइन बनकर आ चुका है। आप चाहो तो इसको मूव कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमारा जो डिज़ाइन है
वो कम्प्लीटली बन करके आ चुके हैं। आप मॉडिफाई में जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, क्लिक एंड देन रिमूव कर सकते हो। तो ये शॉर्टकट है। अगर आपको सब डिविजन्स ऐड करने हैं तो आपका कंट्रोल एंड देन 3 से आप सब डिवीज़न ऐड कर सकते हो। बट अभी मुझे और भी यहाँ पे कुछ काम करने हैं, जैसे कि मान लो कंट्रोल आर करता हूँ एंड देन एक मैं यहाँ पे सब डिवीज़न ऐड कर देता हूँ कुछ ऐसे, राइट। तो इस तरह से आपको सब डिवीज़न ऐड कर लेने हैं। चलो, तो ये मेरा बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ओपनर वाले जो स्टाइल है वो मुझे, तो ओपनर वाले स्टाइल है वो मुझे बनाने हैं। तो बाद में मैं इसको ऐड सब डिवीज़न वगैरह करूँगा। तो सिंपल से आपको करना है क्या है, आप देख सकते हो आपका यहाँ पे रेफरेंस है। रेफरेंस को अगेन मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेट कर देता हूँ एंड देन टॉप में चला जाता हूँ, जेड एंड देन वायर फ्रेम में सी एंड देन यहाँ पे आपको दिखेंगे कुछ इस तरह के शेप आपको दिखेंगे, राइट। तो इसको बनाने के लिए आप सिंपल आप क्या कर सकते हो, अगेन प्लेन ले सकते हो, शिफ्ट है एंड देन यहाँ से मेश में जाकर आपको प्लेन ले लेना है, सी। तो प्लेन को आपको लेके टॉप में आ जाना है यहाँ पे एंड देन आप चाहो तो इसको आप हाइड कर दो अभी के लिए फॉर द टाइमिंग। अगर आपको सिलेंडर का काम खत्म हो गया तो आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड देन प्लेन को आपको सिलेक्ट करने हैं एंड देन टॉप में लेके आ जाओ, सी। तो यहाँ पे मैं लेके आ गया हूँ सिलेंडर, आई मीन अपने प्लेन को लेके आ गया हूँ, राइट। एंड देन आप टॉप में जाओ एंड देन यहाँ पे आपको इसको अरेंज करने अपने अकॉर्डिंग। तो एस प्रेस करो, थोड़े से साइज़ को छोटा कर देता हूँ, प्रेस टैब एंड देन यहाँ पे क्या करो, आपको राइट क्लिक करना है, सब डिवीज़न ऐड कर दो, राइट। एंड देन वन मोर टाइम राइट क्लिक, सब डिवीजन्स, नाउ दिस इज़ फाइन, ओके। अभी आपको करना है क्या है, इसको अरेंज कर लो अपने शेप के अकॉर्डिंग, जैसे मुझे चाहिए होंगे वैसे मैं क्या करता हूँ, इसको अरेंज कर देता हूँ यहाँ पे, सी, कुछ ऐसा, राइट। तो यहाँ पे आपको अरेंज कर लेने हैं। अगेन थोड़ा सा गैप कर लो यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से बना लिए हैं जैसा मुझे चाहिए था। फर्स्ट 2 प्रेस करो, ऑल्ट एंड देन क्लिक कर दो। तो आपके जितने भी एजेस है ना, आपको फर्स्ट सेलेक्ट कर लेना है ऐसे, डबल क्लिक एंड देन उसके बाद ई प्रेस करके थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लो आप। ई प्रेस करके एस प्रेस करके आप थोड़ा सा इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर लेना, सी। ई एस प्रेस करो एंड देन आप थोड़ा सा इसको एक्सट्रूड कर लो ऐसे, राइट। बिकॉज ऑफ कि जो मैं बीच वाले जो रहेंगे मेरे पॉलीगॉन्स, आई मीन फेसेस, उन सबको सेलेक्ट करके मैं डिलीट करने वाला हूँ, ओके। सो सिंपल सा फर्स्ट सेलेक्ट करो जितने भी हैं यहाँ पे, लाइक ऐसे, एंड देन डिलीट फेसेस कर दो, राइट। तो मुझे आउटलाइन बनाने थे कुछ ऐसे। आउटलाइन आपका एक बार बन जाए यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, अगेन ऑल्ट प्रेस करके, पहले तो 2 प्रेस करो, एज मोड में चले जाओ, ऑल्ट एंड देन सेलेक्ट एंड देन ई प्रेस करके आप इसको एक्सट्रूड कर सकते हो। एस प्रेस करो एंड देन यहाँ पे आप एक्सट्रूड कर लो ऐसे, राइट। एंड देन मैं क्या करूँगा ना, फिर से बीच में यहाँ से यहाँ सिलेक्शन ले लेता हूँ, राइट क्लिक एंड देन यहाँ पे फेस को सिलेक्ट कर लेना, सी। तो कुछ ऐसे मेरे बन गए, यहाँ पे भी आ गए हैं। एंड देन यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल कंट्रोल आर एंड देन कुछ सब डिविजन्स ऐड कर लो, जितना आपको चाहिए होगा उतने सब डिविजन क्लिक कर दो, बहुत इजी है। एंड देन इसको मैं अरेंज कर देता हूँ जैसे मुझे चाहिए होंगे। तो 1 प्रेस करो एंड देन यहाँ पे आपको करना है क्या है, यहाँ पे अरेंज करो। इन दोनों को मैं 3 को मैं यहाँ पे अरेंज कर लेता हूँ, इसे भी यहाँ पे अरेंज करता हूँ एंड देन इसे मैं यहाँ अरेंज करता हूँ, सी, कुछ ऐसे। तो कुछ इस तरह से आप अरेंज कर लो, राइट, जैसा चाहिए होगा वैसे आप अरेंज कर लो, सी। यहाँ पे हो गए आपके अरेंज, जैसे आपको अरेंज चाहिए थे वैसे आप अरेंज कर सकते हो, सी। एंड देन सेम थिंग यहाँ पे भी, सेलेक्ट, मूव, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसे भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एंड देन इसे भी मैं यहाँ ले लेता हूँ एंड नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन। इवन दो यू कैन ऑल्सो ऐड 1 मोर सब डिविज़न अगर चाहिए तो, अदरवाइज दिस इज़ ऑल्सो फाइन, सी। स्मूथनेस के बाद ये ठीक हो जाएंगे, सी। तो ऐसा मैंने क्या किया, यहाँ पे ले रखा है, जैसे मुझे चाहिए मैंने वैसे यहाँ पे बना चुका हूँ मैं, फाइन, सी, कुछ ऐसा, राइट। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आप देख सकते हो, यहाँ पे Z प्रेस करो, सॉलिड व्यू में आ जाओ एंड देन आप देख सकते हो यहाँ पे कि किस तरह से आपने बना रखे हैं यहाँ पे, फाइन। एंड देन ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको, सिंपल सा सिलेक्ट करने हैं 3, सबको सिलेक्ट करो, ई प्रेस करो एंड देन Z करके आप थोड़ा सा ऊपर कर लो इसे, दैट्स इट, इतना ही आपको चाहिए होंगे, फाइन। लाइक ऐसा अगर चाहिए तो आप ले सकते हो, कंट्रोल आर करो
एंड देन सब डिवीज़न आप ऐड कर लो, एक यहाँ पे कर लो एंड देन एक बॉटम में कर लो, 2 जगह आपको कर लेने हैं। इनर में भी कंट्रोल आर, यहाँ पे कंट्रोल आर, एक और इधर भी कर लो, यहाँ पे भी कर लेता हूँ कंट्रोल आर, फाइन। ऐसे आपको ले लेना है, राइट। तो बस हो गया हमारा काम। यहाँ पे जनरली सारे जितने भी मुझे बनाने थे मैंने बना लिए हैं। अब आपको दिखा देता हूँ मैं कि सबसे फर्स्ट मैं इसको हाइड कर देता हूँ, जितने भी मेरे इमेजेस थे, रेफरेंस इमेजेस, उसको मैं हाइड कर देता हूँ। इसे भी आप चाहो तो हाइड कर दो एंड देन जो मैंने कैन लिए थे वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं। ओनली वन थिंग यू हैव टू ऐड, जस्ट क्लिक हियर, जनरेट एंड देन सब डिवीज़न सरफेस, राइट। सी 1 की जगह मैं ले लेता हूँ 4, सी लाइक दिस एंड देन हियर ऑल्सो जस्ट सेलेक्ट अगेन, जनरेट एंड देन सब डिवीज़न सरफेस 1 से लेके 2 3 ले लो आप, ये देखो, फाइन। तो बोलने का मतलब है कि कुछ इस तरह से आप पूरे का पूरा डिज़ाइन बना सकते हो, जैसे आपको चाहिए होंगे पूरे का पूरा आप बना सकते हो, कुछ ऐसा। सी तो ये हमारा पूरे का पूरा बन चुका है जैसा मुझे चाहिए होंगे। एंड देन अगर आपको मटेरियल, देखो मटेरियल मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ बट मुझे नहीं चाहिए अभी मटेरियल, आपको सिर्फ मॉडल सिखा रहा हूँ कि मॉडलिंग कैसे करने हैं। तो आप बहुत इजी वे में आप कुछ कैन का बॉटल कुछ इस तरह से बना सकते हो। देखो कितने अच्छे डिटेल के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। तो आपको ये ऐसे ही मुझे चाहिए डिटेल्स। एंड देन अगर आपको थोड़े बहुत मेटल कलर अगर डालने हैं, टीन वाले, थोड़ा एल्यूमिनियम स्टाइल, तो क्लिक करो यहाँ पे, ऐड पे जाओ एंड देन यहाँ पे आप कलर चूज़ कर सकते हो जैसे आपको चाहिए होंगे। बट मेक श्योर कि आपको यहाँ पे मटेरियल व्यू में होना चाहिए, मीन्स जो आपको व्यू पोर्ट शेडिंग है, जो व्यू पोर्ट शेडिंग है वो आपको पहले क्लिक कर लेने हैं एंड देन यहाँ से मेटलनेस आपको ले लेना है। सी तो आप मेटलनेस यहाँ से इंक्रीज़ कर लो कुछ ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पे इंक्रीज़ कर रखे हैं मेटलनेस, राइट। तो यहाँ पे मेटलनेस ले लेना एंड देन रफनेस थोड़ा सा आपको डिक्रीज़ कर लेना है, राइट, कुछ ऐसा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके कम्प्लीटली आपका बनकर आ गया है जैसे आपको चाहिए। एंड देन अगेन अगर आपको यहाँ पे ऐड करने हैं रैपर, तो आपको टेक्सचर में जाने हैं एंड देन आपको ऐड कर लेने हैं, फाइन। मैं अभी तो ऐड नहीं कर रहा हूँ बट आपको आउटपुट जो मिलेगा वो रैप किया हुआ ही मिलेगा, राइट। तो कुछ इस तरह से आप कम्प्लीटली बना सकते हो अपने कैन को, वो भी कंप्लीट डिटेल के साथ। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कम्प्लीटली ब्लेंडर में कि किस तरह से आप कैन बना सकते हो, वो भी बहुत ही इजी वे में डिटेल के साथ। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। तो इस तरह से आप बहुत ही इजी तरीके से आप बना सकते हो। कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स के जो कैन होते हैं या फिर टीन होते हैं उसको बहुत ही इजी वे में आप बना सकते हो। तो आप अपने स्किल को और भी अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। तो मिलते हैं हम लोग ब्लेंडर के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।